हाय दोस्तों, कैसे हैं? आशा उम्मीद विश्वास करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टेंस। टेंस बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। टेंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। टेंस क्या होता है? टेंस 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 को हिंदी में कहा जाता है काल। टेंस को हिंदी में कहा जाता है काल। इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। समय के साथ समय के साथ कार्य संपन्न होना। संपन्न होना टेंस कहलाता है। टेंस कहलाता है। टेंस जो होते हैं दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। टेंस क्या होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। टेंस के प्रकार टेंस तीन प्रकार के होते हैं। तीन होते हैं। एक नंबर प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा में होता है पास्ट टेंस। तीसरा में होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का होता है हिंदी वर्तमान काल। जो अभी वर्तमान में कार्य हो रहा है, वर्तमान में कोई घटना घट रहा है, होता है प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है कि आज से पहले जो घटना घटा है, जो भूतकाल में घटना घटा है, भूतकाल में कोई कार्य संपन्न हुआ है, वो होता है पास्ट टेंस। और फ्यूचर टेंस क्या होता है? जो भविष्य में होगा, जो आज नहीं हुआ है न पहले हुआ है, जिस कार्य का होने की संभावना भविष्य में है, जो भविष्य में होगा, वो होता है फ्यूचर टेंस, है ना। अब देखते हैं प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब देखते हैं सब टेंस भी होता है। सब टेंस सब टेंस भी होता है। सब टेंस होता है इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट प्रेजेंट। उसके बाद होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट टेंस जो होता है तो इस चारों में लागू होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी ढंग से चारों अब पास्ट में भी होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सॉरी, इसमें हम देखते हैं तो इस सभी चारों में होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम समझ गए। तो कुल मिला के इस जो है चारों जो है ये तीनों में होगा। तो कुल मिला के चार, तो यह 12 टेंस पढ़ना है ना। मतलब टेंस के 12 प्रकार से समझना है, सब लिखना है ना। तो अब हम लोग इसको देखते हैं, पहचानने का प्रयास करते हैं। यहाँ चलिए पहचान। पहचान है ना। प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस।
जब हिंदी में जब हिंदी वाक्य अंत में जब हिंदी वाक्य अंत में जब हिंदी वाक्य अंत में है, हो, है, हूँ, हो, जब एक था, थी, थे, फ्यूचर होगा तो गा, गे, गी, इसे होता है फ्यूचर टेंस का, जो बिल्कुल हिंदी वाक्य अंत में। अब देखते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का भी हम लोग देख लेते हैं, सब टेंस का भी। इंडेफिनिट 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 जो होता है, एक इंडेफिनिट होता है कि एक इंडेफिनिट सभी टेंस में होता है, लेकिन यही जो है इंडेफिनिट जो है, इसका पहचान कैसे होगा? इंडेफिनिट टेंस यदि मुख्य क्रिया के अंत में, इंडेफिनिट टेंस जो होता है मुख्य क्रिया के अंत में, है ना, मुख्य क्रिया, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इस सभी मुख्य क्रिया के अंत में होगा। मुख्य क्रिया के अंत में होगा ता, ती, ते, ये सब मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में होता है, अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में, है ना, ये मुख्य क्रिया के अंत में। ता, ते, ती, इसमें क्या होगा? इसके भी मुख्य क्रिया के अंत में होगा या, ई, या, ई, ए, ई। इसमें क्या होगा दोस्तों? इसके मुख्य क्रिया के अंत में गा, गे, गी, मुख्य क्रिया के अंत में होगा। ये सब क्या होगा? मुख्य क्रिया के अंत में होगा। तो इस सब मुख्य क्रिया के अंत में ता, ते, ती रहेगा तो हम समझेंगे प्रेजेंट में मुख्य क्रिया के अंत में था, या, ई, ए, दीर्घ का रहेगा तो हम समझेंगे पास्ट में, और गा, गे, गी रहेगा तो हम समझेंगे फ्यूचर में। आसानी से हमको समझा जा सकता है, इसको आसानी से समझा जा सकता है। तो अब देखते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा इस पर फिर रिकॉलिंग कर लेते हैं। टेंस क्या होता है? समय के साथ कार्य संपन्न होना टेंस कहलाता है। समय के साथ कार्य संपन्न होना टेंस कहलाता है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस होते हैं। इसका सब टेंस भी लिखा दिए हैं ना। अब इसको देखते हैं हम लोग, अब इसको मिटा देते हैं। सर जो स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा ले सकते हैं। चलिए अब मिटा देते हैं इसको। अब बिल्कुल मिटा देते हैं। अब देखिए, यहाँ देखते हैं इंडेफिनिट का हो गया। कंटिन्यूअस इसमें देखते हैं 2 नंबर में, कंटिन्यूअस का, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में क्या रहेगा? रहा, रहे, रहा, रही, रही, ये सब होगा कंटिन्यूअस में। परफेक्ट, परफेक्ट में होगा चुका, चुकी, चुके, ये सब होगा परफेक्ट में। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें ता रहा, ता रहा, ती रही, ते रहे, हुआ, हुआ, होगा। चलिए, हुआ, हुई, हुए, ऐसा होता है। देखिए फिर से रिकॉलिंग कर लेते हैं। हिंदी वाक्य बिल्कुल अंत में है, हूँ, हो रहेगा तो है, हूँ, हो रहेगा तो प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस में क्या होता है? था, थे, थी रहेगा तो
फ्यूचर टेंस में रहेगा गा गेगी रहेगा। तो अब देखते हैं टेंस का हो गया। अब देखते हैं सब टेंस में इंडेफिनिट का क्या होगा, प्रेजेंट के में रहेगा तो हिंदी वाक्य अंत में ता ती ते में रहेंगे, तो है ना। ये मुख्य क्रिया के अंत में रहता है, मुख्य क्रिया के अंत में या ये रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे, मुख्य क्रिया के अंत में गा गेगी रहेगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझेंगे। कंटिन्यूअस टेंस का क्या है, रहा रही रहे। परफेक्ट में क्या है, चुका चुकी चुके। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या रहा है, ता रहा ती रहे ते रहे हुआ हुए हुए। तो अब ये सब रहेगा। तो अब इसको हम थोड़ा सा उदाहरण से समझ जाते हैं। एग्जाम्पल में मैं पढ़ता मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। दूसरा नंबर एक न देखते हैं, वह खेल रहा है, तुम सो चुके हो, मैं पढ़ता रहा हूँ, मैं पढ़ता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, मैं पढ़ता रहा हूँ। अब मैं पढ़ता रहा हूँ। अब इसको चारों को समझना है। लास्ट में देखो हूँ है। तो फिर और एग्जांपल में हम समझ ले, वह घर जा चुकेगा, राधा नाच रहे थे, वह 2 वर्षों से पढ़ा रहे थे, मैं खेल चुका था, तुम कब आओगे। अब इस चीज को हम लोग को समझना है कौन कौन टाइप में है ना। फिर एक और देख लेते हैं, राधा नाच रही है। अब इसको हम लोग को पकड़ना है, इसको पहचानना है कि कौन टेंस में, इसको पहचानना है कौन टेंस में। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है, हम लोग इधर से मिलाते हैं। सबसे हिंदी वाक्य अंत में, हिंदी वाक्य अंत में है हूँ हो, है हूँ हो। एक नंबर में देख लेते हैं, मैं पढ़ता हूँ हिंदी वाक्य अंत में है हूँ, इसके अंत में क्या है, हूँ किस में है हूँ हो, प्रेजेंट। तो चलिए प्रेजेंट हो गया, हम लोग समझ गए कि क्या है प्रेजेंट में। चलिए प्रेजेंट में हो गया। अब समझना है कि सब टेंस किस में है, अब समझना है कि सब टेंस किस में है। तो सब टेंस में हम लोग समझते हैं, वहाँ क्या है, हिंदी वाक्य है हूँ के बाद ता है, मतलब पढ़ना के साथ में ता जुड़ा है ना। पढ़ना एक क्रिया है, मुख्य क्रिया है, उसके साथ में ता जुड़ा है। तो पढ़ना ता ता इसका मतलब है कि इंडेफिनिट में है, इंडेफिनिट में है ना। इसका क्या है, इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट में है। तो चलिए पर कौन टेंस हो गया, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब इसको समझिए कौन टेंस हो गया, तो ये हो गया प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट में। दूसरा नंबर में देखो, तुम सो चुके हो, नहीं सॉरी, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, कौन टेंस में, रहा है, है तो मतलब प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में। उसके बाद इधर देखते हैं, जस्ट है, उसके बाद रहा, रहा किस में है, रहा देखो कंटिन्यूअस में है ना। तो क्या हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो दूसरा नंबर में क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
तुम सो चुके हो, तुम सो चुके हो, तो तुम हो देखते हैं दोस्तों, हो हो किसमें है? प्रेजेंट में है, तो चलिए ये भी प्रेजेंट में हो गया, प्रेजेंट। चुका, उसके बाद हो के बाद क्या देखना है? चुका, चुका किसमें है? चुका परफेक्ट में है, चुका परफेक्ट में, तो प्रेजेंट हो गया, उसके बाद परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। उसके बाद देख रहा है मैं पढ़ रहा हूँ, किसमें है? प्रेजेंट में, प्रेजेंट दे दिए, प्रेजेंट हो गया। उसके बाद रहा, रहा किसमें है? कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखते हैं, अब देखते हैं ये हो गया। अब देखते हैं वह घर जा चुके गा, गा, गा किसमें है? गा, गा गया के फ्यूचर में है। चलिए इसको समझ लेते हैं, फ्यूचर, फ्यूचर। उसके बाद चुका, चुका किसमें है? परफेक्ट, चुका चुके किसमें है? परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में। उसके बाद इसमें भी देख लेते, राधा नाच रही थी किसमें है? थी, पास्ट, पास्ट किसमें है? पास्ट। रही थी, रही, रही किसमें? कंटिन्यूअस, तो क्या होगा? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस हो गया। उसके बाद देख लेते हैं वह 2 वर्षों से पढ़ रहे थे किसमें है बाबू? पास्ट में, चलिए पास्ट में, पास्ट हो गया। उसके बाद रहे, रहा किसमें? कंटिन्यूअस है। उसके बाद 2 वर्षों से लगातार, मतलब लगातार कार्य हो रहा है, मतलब क्या है? लगातार कार्य हो रहा है, लंबे समय से कार्य हो रहा है, तो किसमें हो जाएगा? परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं खेल चुका था किसमें है? पास्ट में, किसमें है? पास्ट में। चुका था, चुका किसमें है दोस्तों? परफेक्ट में, परफेक्ट में। उसके बाद देखते हैं तुम कब आओगे, गे किसमें है? हिंदी वाक्यांश में गे, फ्यूचर में, तो फ्यूचर में। आओ, आना के साथ में जुड़ा है ना? आना के साथ में जुड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा? इंडेफिनिट होगा, इंडेफिनिट होगा, है ना? राधा नाच रही है, नाच रही है, हाँ, किसमें? प्रेजेंट में, प्रेजेंट। उसके बाद रही है, तो रहा रही किसमें है? कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस में। तो अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि टेंस में सभी कुछ पहचान चुके हैं, पहचानने के लिए कुछ बचा नहीं है। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको हम लोग अनुवाद सीखेंगे, अनुवाद समझेंगे। आप लोग इसका ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट। अब इसको हम लोग मिटाते हैं। और चलते हैं टेंस। टेंस जो होते हैं, टेंस में हम लोग 3 प्रकार पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के बारे में भी समझ जाते हैं, है ना?
अब हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में दोस्तों, प्रेजेंट टेंस के बारे में सब कहते हैं, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। थोड़ा सा रिकॉलिंग आप भी पहचान कर लेते हैं। पहचान, हिंदी वाक्य अंत में, हिंदी वाक्य अंत में ता है, ती है, ता है, ती है, ते। अनुवाद, अनुवाद, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट होता है इसका। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, राम आम खाता है। इसका भी पहचान देख लेते हैं, पहचान देख लेते हैं। पहचान होता है हिंदी वाक्य अंत में रहा है, रही है, रही। इसका भी पहचान होता है, पहचान। हिंदी वाक्य अंत में चुका, चुकी, चुके, इसका भी पहचान होता है। ता रहा, ती रही, ते रहे, लंबे समय से कार्य चालू होने का बोध, होने का बोध। अब इसका हो गया। अब इसको देखते हैं, इसका क्या होता है, अनुवाद क्या होता है। अनुवाद सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका अनुवाद क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका अनुवाद क्या होता है, अनुवाद सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर, सिंस प्लस टाइम। इसमें क्या होता है, मैं खेल रहा हूँ। इसका क्या होता है, मैं खेल रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
और लोग अब हम लोग फिर से इसका अनुवाद देख लेते हैं। अनुवाद देख लेते हैं, इसका अनुवाद क्या होता है। अनुवाद सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका अनुवाद क्या होता है। अनुवाद सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका क्या होता है अनुवाद। अनुवाद सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका अनुवाद क्या होता है। अनुवाद सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सीन्स सीन्स प्लस टाइम, ये होता है। अब हम लोग इसको बनाते हैं। अब हम लोग इसको बनाते हैं। ये कैसे बनेगा, इस आसानी से बन जाएगा। मैं पढ़ता हूँ। इसका सब्जेक्ट कौन है, इसमें कौन काम करता है। इसमें काम करता है मैं, आई हो गया। उसके बाद वर्ब क्या, पढ़ना, आई रीड, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, हो गया। इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू। उसके बाद क्या है, वर्ब क्या है, जाना, गो। उसके बाद कहाँ, ऑब्जेक्ट है, कहाँ, घर, टू हाउस। इसी में चीज आता है कि राम आम खाता है, तो राम आम खाता है, तो राम आम खाता है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, राम। उसके बाद क्या है, वर्ब क्या है, खाना, ईट ए मैंगो, ईट ए मैंगो, ईट से मैंगो, तो ईट से मैंगोज, राम ईट से मैंगो। इसका क्या क्या होता है, एस क्यों लगता है, देखो यहाँ ही सी इट, इसके साथ भी 5 लगेगा, ही सी इट नेम। नेम जब रहेगा तो इसके साथ भी 5 लगेगा, बाकी के साथ भी 1 लगेगा, है ना। V5 बनाने के लिए V5 क्या होता है, वर्ब के साथ, वर्ब के साथ s या es जोड़कर V5 बनाते हैं। वर्ब के साथ s या es जोड़ के V5 बनाते हैं। अब ये कैसे बनेगा, इसका सब्जेक्ट क्या है, राम। राम के साथ नाम है, नाम के साथ ईज लगता है। उसके बाद क्या, ईट, खाना क्या होता है, वर्ब, ईटिंग। V4 क्या होता है, वर्ब के साथ ing जोड़ के V4 बनाया जाता है, क्या, मैंगो, ए मैंगो, हो गया। तुम घर जा रहे हो, तुम का क्या होता है, यू, यू के साथ क्या लगता है, आर। उसके बाद ये जमार हो गया, वर्ब हो गया, सॉरी सहायक क्रिया हो गया। अब वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, जाना, गोइंग, हो जाएगा V4 प्लस कहाँ, टू हाउस। तो बन रहा है। अब इसको क्या देखते हैं, इसको देखते हैं, राम आम खा चुका है, तो राम आम खा चुका है, तो राम का क्या सब्जेक्ट हो जाएगा, राम। उसके बाद ईट, ईट नहीं, हैज लगेगा, राम हैज वर्ब 3 ईटन ए मैंगो। अब देखते हैं, तुम घर जा चुके हो, तुम का क्या होता है, यू। उसके बाद यू के साथ हैव, उसके बाद जाना का गो होता है, वर्ब होता है। उसके बाद गोन, कहाँ,
टू हाउस, टू हाउस। देखो हैव का प्रयोग क्या होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं कि ही, सी, इट, नेम, ये सब रहेगा तो लगेगा हैज, बाकी के साथ हैव लगेगा। ही, सी, इट, नेम रहेगा तो हैज लगेगा, बाकी के साथ हैव लगेगा। तो आप लोग इसको देख चुके हैं, हाँ, यहाँ तक समझ चुके हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होने वाला है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, तो थोड़ा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब हम लोग इसको मिटाते हैं, अब हम लोग इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वह सोती रही है, ती रही है। तो आप लोग तो पढ़ चुके हैं, अनुवाद भी जान चुके हैं, है ना। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, तो इसका क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है इसमें, जो है सोने का काम कौन करते हैं, वह रही है, मतलब रही है, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ क्या लगेगा, सब्जेक्ट में सी, सी हो गया, सी के साथ हैव या हैज। तो अभी पढ़ा ही सी इट नेम के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, सी हैज, उसके बाद बीन, उसके बाद भी फोर, वर्ब क्या है, सोना, स्लीपिंग, SLEEPING, स्लीपिंग हो गया। और कुछ इसमें नहीं है, बन गया, वह 2 घंटों से पढ़ रही है, बस वही है। इसमें भी सी ही लगेगा, है ना। लड़का रहता, पुरुष रहता तो ही लगाते, सी, सी के साथ हैव या हैज लगेगा तो हैज लगेगा। उसके बाद बीन है तो बीन देंगे। उसके बाद भी फॉर क्या है, पढ़ना, रीडिंग, READI, रीडिंग हो गया। उसके बाद पढ़ रही है, कहाँ से, 2 घंटा से। ये ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, ऑब्जेक्ट हम भी छोड़ देंगे, फोर या सिंस लगाएंगे। तो 2 घंटा है तो फोर लगेगा। उसके बाद क्या है, कितना, 2 आवर्स, HOURS आवर्स। इसमें हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए। अब फोर या सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, तो फोर या सिंस का अब इसको मिटा के हम लोग देखते हैं। कोई निश्चित समय रहेगा तब सिंस का प्रयोग होगा, निश्चित समय रहेगा, निश्चित समय के साथ, समय के साथ सिंस लगेगा। क्या लगेगा, सिंस। जैसे सुबह से शाम से, दोपहर से, है ना, जो 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे से, 8 बजे से, 12 बजे से, है ना, बजे से, सोमवार से, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार से, है ना, जनवरी से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से जब रहेगा। और ईस्वी सन जैसे 1985 से, है ना, 2022 से, 2000 से, 2022 से, ये सब रहेगा तो क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। यदि ये सब नहीं रहेगा तो सिंस का प्रयोग नहीं, तब उसके बाद अब अनिश्चित समय रहेगा, निश्चित समय के साथ ये लग चुका है। अब आप लोग इसको समझ चुके हैं, शायद स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। अब इसको मिटा देते हैं हम लोग। जब अनिश्चित समय रहेगा तो अनिश्चित, अनिश्चित समय रहता है तो तब क्या लगता है, फोर का प्रयोग। तब क्या हुआ, फोर का प्रयोग। जैसे 2 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, मतलब 12 घंटा, जितने भी घंटा होता है, 1 घंटा भी, है ना। उसके बाद 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, महीना से कोई फिक्स जब नहीं है कौन महीना से, तब अनिल, है ना, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष, इस सब के साथ क्या लगता है, फोर का प्रयोग लगता है। इसका फोर का, आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, जैसे कि एक तो और हम एग्जाम्पल बनाते हैं कि मैं 4 बजे से किताब पढ़ रहा था, सॉरी, पढ़ रहा हूँ।
क्या है, मैं का क्या होता है, आई हो गया, आई के साथ हैव का प्रयोग लगता है, आई के साथ हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद बिफोर, बिफोर वर्ब क्या, पढ़ना, रीडिंग ऑब्जेक्ट क्या है, ए, उसके बाद क्या है, बुक। अब देखते हैं फोर या सिंस, फोर लगेगा कि सिंस लगेगा, तो हम लोग देखते हैं निश्चित समय है ना, 4 बजे से है तो 4 o'clock, ऐसे नहीं, तो उसके बाद क्या देंगे, सिंस, सिंस 4 o'clock, बस हो गया। तो हम लोग प्रेजेंट टेंस बढ़िया से समझ गए, अब बचा नहीं, सभी कुछ सीख चुके हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रेजेंट टेंस हमने क्लियर कर लिया, अब पास्ट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। पास्ट टेंस क्या होता है, जो बीते हुए समय में, मतलब भूतकाल में जो कार्य घटना संपन्न हुआ है उसी को पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस भी हम लोग इसमें 4 प्रकार पढ़ते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग देखते हैं, जैसे क्या है, मैं आम खाया, तुम घर गई। इसका तो पहचान तो हम लोग सीख ही चुके हैं, अब अनुवाद देखते हैं। इसका क्या होता है, अनुवाद, सब्जेक्ट, एस से सब्जेक्ट, वी टू वर्ब का दूसरा रूप, ऑब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन काम करता है खाने का, मैं, है ना, तो इसका क्या होता है, आई। वर्ब क्या है इसमें, खाना, क्रिया है, उसका ईट होता है, और ईट का भी टू मतलब दूसरा रूप होता है ना, तो दूसरा रूप क्या होता है, भी टू, तो क्या होता है, एट, क्या होता है, एट। हम इसमें देखते सकते हैं V1 V2 V3, तो V1 V2 आप लोग पढ़े भी होंगे, वर्ब का पहला रूप, वर्ब का दूसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप। तो आई एट क्या है, ऑब्जेक्ट, मैंगो, ए मैंगो। तुम घर गई, तुम का क्या होता है, सब्जेक्ट यू, वर्ब क्या है, कब जाना, क्या होता है, कब जाना का टैग, जैसे V1 गो वेंट गोन, तो क्या होता है, वेंट कहाँ, टू हाउस। अब इसको अच्छा समझ गए, अब इसमें भी देखते हैं, मैं आम खा रहा था, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आई, सब्जेक्ट क्या है, आई, उसके बाद वाज वेयर, आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ वाज, उसके बाद भी फोर क्या है, वर्ब क्या है, खाना, ईट के साथ आई एन जी जोड़ देंगे, आई वाज ईटिंग क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, आम, ये मैंगो। अब देखते तुम घर जा रहे थे, इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू, यू के साथ वेयर, उसके बाद वर्ब क्या है, जाना, गोइंग टू हाउस। इसको हम बताते चले कि आई, ही, सी, इट, नेम, ये सब जो रहेगा तो इसके साथ लगता है वाज, क्या लगता है, आई वी सॉरी आई ही सी इट नेम, इसके साथ वाज का प्रयोग होता है, बाकी के साथ वेयर का प्रयोग होता है। अब इसमें चलते हैं परफेक्ट में, इसका क्या होता है, इसका हम लोग बनाते हैं, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, आई, उसके बाद हेड, उसके बाद भी, इसमें वर्ब क्या है, ईट, ईट का क्या होता है, ईट एट ईटिंग, EATN, ईटन, क्या ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो, ए मैंगो। अब इसको देखिए, तुम घर जा चुकी थी, किसका सब्जेक्ट यू, उसके बाद हेड है, तो उसके बाद इसमें भी हेड दे देंगे, V3 क्या होता है, जाना, गो, क्या होता है, V3 गोन, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, टू हाउस, टू हाउस। अब इसी में देखते हैं, मैं आम खा रहा था, खाता रहा था, मैं आम खाता रहा था, तो दोस्तों आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बताते हैं।
स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको मिटा के हम इसको बनाते हैं। मैं आम खाता रहा था। इसका देख लेते हैं अनुवाद में क्या होता है। सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। आई हो गया, आई के साथ हेड लगा देंगे। उसके बाद बीन, क्या है? बीन। उसके बाद भी वर्ब में क्या? खाना, ईटिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? आम, ये मैंगो हो गया। अब इसके फिर अनुवाद देख लेते हैं। अभी हो गया। अब दूसरा नंबर में देखते हैं। तुम 2 घंटों से किताब पढ़ रही थी। ठीक। तुम, इसका सब्जेक्ट क्या है? यू। उसके बाद यू के साथ क्या लगेगा? हैड। उसके बाद बीन। उसके बाद भी फोर में से क्या है? इसमें कौन सा क्रिया हो रहा है? पढ़ना का काम हो रहा है, रीडिंग। उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट ए, बुक। उसके बाद फोर या सिंस। तो आप लोग को जानते हैं ये क्या है? अनिश्चित समय, फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स। किसी तरह का सस्पेंशन नहीं। अब मैं वह सोमवार से पढ़ रहा था। वह का क्या होता है? सब्जेक्ट ही। उसके बाद ही के साथ हैड। उसके बाद बीन। उसके बाद पढ़ना होता है, रीडिंग। क्या? किताब नहीं है, छोड़ देंगे हो जाए। और होगा या सिंस, निश्चित समय। सिंस क्या? सोमवार का क्या होता है? मंडे। आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग पास्ट टेंस अच्छा से समझ चुके होंगे। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अब फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आप फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अनुवाद क्या देखते हैं? अनुवाद सब्जेक्ट प्लस shall, will प्लस वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसका देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस shall, will प्लस being प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस shall, will प्लस have प्लस v3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस shall, will have प्लस been प्लस v4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 प्लस since प्लस done। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है अनुवाद। अब हम लोग बनाते हैं। अब सब्जेक्ट प्लस shall, will प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्या अनुवाद? इसको बनाते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या होता है? इसके आई के साथ shall, उसके बाद भाई भी वन होता है। क्या होता है? खाना क्या होता है? ईट। ऑब्जेक्ट ए मैंगो। इसमें क्या? तुम घर जाओ।
यू, यू के साथ विल, उसके बाद गो, उसके बाद टू हाउस। एक चीज स्मरण दिलाना चाहता हूँ, आई और वी यही दो ठो है जिसके साथ सेल का प्रयोग होता है, बाकी के साथ विल का प्रयोग होता है। आई और वी इसके साथ सेल का प्रयोग होता है, बाकी के साथ विल का प्रयोग होता है। तो चलिए अब इसका देख लेते हैं, इसका अनुवाद है ना, अब इसका देख लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, आई के साथ सेल, उसके बाद बीइंग, उसके बाद क्या है इसका वर्ब खाना, ईटिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ए मैंगो। तुम घर जा, तुम घर जाता रहेगा, तो तुम का क्या होता है, यू, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद यू के साथ विल, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब के बाद वर्ब में क्या है, गोइंग, उसके बाद कहाँ, टू हाउस। अभी बन गया। अब हम लोग इसको बनाते हैं, आप लोग स्क्रीन शॉट लेते चलिए। चलते हैं, अभी हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं पास्ट पर, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पढ़ते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पढ़ते हैं। तो अब फ्यूचर परफेक्ट है, मैं आम खा चुकूंगा, मैं आम खा चुकूंगा। तो मैं का क्या सब्जेक्ट क्या, आई, आई के साथ शैल, उसके बाद हैव, उसके बाद भी थ्री, ईट क्या है ऑब्जेक्ट, ये मैंगो। तुम घर जा चुके हो, इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम। यू, यू के साथ विल का प्रयोग, उसके बाद हैव का प्रयोग होता है, उसके बाद भी थ्री। और क्या है, गो, गोन कहाँ, टू हाउस। आसानी से बन रहा है। चलिए आप इसका भी स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब हम लोग इस पर बनाते हैं, मैं आम खाता हुआ रहूंगा। जस्ट इस अनुवाद पे बनाना, अनुवाद जस्ट इस अनुवाद पे बनाना, मैं खाता हुआ रहूंगा। इसका सब्जेक्ट क्या है, मैं का आई, आई के साथ सेल, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद बिफोर होता है। तो वर्ब क्या है, इसमें भी खाना है, ईटिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो, ये मैंगो, ये मैंगो। बन रहा है, आसानी से बन रहा है। तुम 2 घंटों से किताब पढ़ती हुई रहेगी, बहुत अच्छा है। तुम 2 घंटों से किताब पढ़ती हुई रहेगी, इसका भी सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम का क्या होता है, यू, यू के साथ विल, यू के साथ विल, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद भी फोर, भी फोर क्या होता है, पढ़ना, रीडिंग क्या है, एक किताब, ए बुक। क्योंकि समय क्या है, अनिश्चित है, समय अनिश्चित है। तो 4 2 आवर्स। बस ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, इसके अनुवाद पर हम लोग बैठा रहे हैं। अब अगला नंबर क्या है, इसमें वह सोमवार से किताब पढ़ती हुई रही, बस वही है। इसमें भी क्या है, सब्जेक्ट हुआ है,
वह है, वह का क्या होता है? रहेगी, सी। हो गया। जस्ट अनुवाद को ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, अनुवाद पे बिठाते जाएंगे। सी के साथ विल का प्रयोग होता है, सी के साथ विल, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद भी फोर। इसमें भी क्या है, पढ़ना ही है। रीडिंग, उसके बाद क्या होगा, रीडिंग, रीडिंग हो गया, किताब पढ़ते हुए रहेगी। ऑब्जेक्ट है ये बुक, निश्चित समय है, फॉर या सिंस। तो निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग होता है। अब सोमवार, मंडे। तो हम लोग जो है टेंस क्लियर कर चुके हैं। आज हम देख रहे हैं टेंस में बहुत आसानी से समझ गए टेंस क्या होता है, बहुत बेसिक ढंग से समझाया गया टेंस को। अब कुछ बचा नहीं है, टेंस में सब कुछ सीख चुके हैं। बस टेंस का जो होता है, जैसे कि अब टेंस का सेंटेंस होता है, मैं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ, मैं कैसे नहीं पढ़ता हूँ। इस सब चीज़ की जानकारी हम आप लोग को आसानी से दे देंगे, है ना। क्वेश्चन सेंटेंस है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दे देंगे तो आसानी से हो जाएगा, है ना। ये इंट्रोगेटिव, नेगेटिव अभी जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, सिर्फ अफर्मेटिव में पढ़ रहे हैं, सीखे हैं, जो कि बहुत ही आसान है। अब जो है कुछ नहीं बचा है, टेंस हम लोग का क्लियर हो चुका है ना, टेंस क्या क्लियर हो चुका है। तो देखते हैं।